दोस्तों, बच्चों के सर्वांगीण विकास केंद्र सरकार यानी कि मोदी जी के उत्कृष्ट भारत के सपने को साकार करते हुए सीएम राइज विद्यालय एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। और कैबिनेट में भी इस योजना को पास कर दिया गया है। पहले 350 विद्यालय खोले जाएंगे और उसके बाद में आने वाले समय में 10,000 विद्यालयों को खोलने का लक्ष्य रखा गया है। और इसके संबंध में कई बार मीटिंग का आयोजन किया गया, कई बार प्रस्ताव पास किए गए और जिलों को, डीईओस को, सभी को निर्देशित कर दिया गया है कि आप जो है 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में ऐसा विद्यालय देखें जो कि सीएम राइज स्कूल बनाया जा सके। और दोस्तों, करोड़ों की लागत से ये तैयार होगा। अधोसंरचना अच्छी होगी, डेवलप्ड पूरी फैसिलिटीज़ होंगी, डिजिटल लाइब्रेरी होगी, बड़ा प्लेग्राउंड होगा, इत्यादि इत्यादि। और आने जाने के लिए आवागमन के साधन का भी विचार इसमें किया गया है और उसकी भी व्यवस्था की जाएगी। तो दोस्तों, हालांकि जो सीएम राइज योजना है, इसके पहले भी कई सारी योजनाएं आई। हेड स्टार्ट कार्यक्रम आया, कई बार अंग्रेजी मीडियम के स्कूल खोले गए। और दोस्तों, मैं बता दूं कि अंग्रेजी और हिंदी दोनों मीडियम में खोलने का प्रस्ताव इसमें पारित कर दिया गया है। आईसीएसई और सीबीएसई की तर्ज पर ये विद्यालय खुलेंगे। लेकिन दोस्तों, ये तो हुआ हमारा स्वर्णिम सपना। लेकिन हकीकत ये है कि अभी तक ये विद्यालय केवल कागजी कार्रवाई पर ही जारी किए जा रहे हैं। वास्तविक रूप से इनका कोई भी अभी लेना देना नहीं है। हम दोस्तों यहाँ पर दो पार्ट्स में बात करेंगे। एक तो यहाँ पर हम स्वर्णिम सपने के रूप में एक विद्यालय की बात करेंगे जो कि 40 करोड़ की लागत से निर्मित किया जाएगा और पूरी प्रारूप उसका तैयार कर लिया गया है। और दूसरे पार्ट में हम उसकी हकीकत की बात करेंगे कि क्या वास्तव में कई सारे ब्लॉक, कई सारे जिले ऐसे हैं जहाँ पर सीएम राइज स्कूल वास्तव में खोला जा सकता है, या उसके प्रस्ताव को केवल कागजों पर ही रूपरेखा प्रदान की गई है, कागजों पर ही स्वीकृति प्रदान की गई है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 40 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले खिरकिया ब्लॉक में पहले उत्कृष्ट विद्यालय को कन्वर्ट किया जाएगा सीएम राइज विद्यालय में, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं। इसमें हेडिंग है दोस्तों कि खिरकिया का उत्कृष्ट स्कूल बनेगा ब्लॉक का पहला सीएम राइज स्कूल और प्रक्रिया हुई शुरू। तो दोस्तों, ये तो कागजी कार्यवाही में तो पूरा का पूरा खाका तैयार कर लिया गया है, पूरी इसकी संरचना, पूरा इसका स्ट्रक्चर तैयार कर लिया गया है। इसमें ये कहा गया है कि शुरुआती चरण में उत्कृष्ट स्कूल का चयन सीएम राइज योजना में किया गया है और इसमें प्रवेश के लिए निर्देश भी प्राप्त हो चुके हैं। और इसकी जो लागत होगी वो 40 करोड़ की होगी। उत्कृष्ट संसाधन युक्त बड़ी बिल्डिंग बनाई जाएगी, लाइब्रेरी होगी, डिजिटल होगी, कंप्यूटर लैब होगा, बड़ी प्रयोगशाला होगी और उसके साथ में ही प्लेग्राउंड होगा। और बच्चों को 2 किलोमीटर तक जो दूर हैं उनको लाने और ले जाने के लिए आवागमन की सुविधा भी दी जाएगी। और इस प्रकार से दोस्तों, पूरी हाई प्रोफाइल जो अधोसंरचना है इसका जो डेवलपमेंट किया जाएगा वो आईसीएसई और सीबीएसई की तर्ज पर ही किया जाना प्रस्तावित किया गया है। तो दोस्तों, इसी प्रकार से संभवतः सभी जिलों में ये कागजी रूप प्रदान कर दिया गया है, लेकिन अभी जमीन पर किसी भी तरह से कोई प्रक्रिया स्टार्ट इसकी नहीं की गई है। करोड़ों की घोषणाएं मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई, सीएम राइज के लिए कई बार मीटिंग्स की गई, कैबिनेट में प्रस्ताव पास किया गया। लेकिन यहां पर दोस्तों जो हकीकत है वो ये है कि जो जबलपुर एरिया है वहां पर पहले इंग्लिश मीडियम खोले गए स्कूल थे, वो 5 इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले थे, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं। उसमें से 4 इंग्लिश मीडियम स्कूल बंद हो चुके हैं और कागजों में अटके सीएम राइजिंग अंग्रेजी स्कूल। इस प्रमुखता की हेडिंग के साथ में इस जानकारी को इस न्यूज़पेपर की कटिंग में दिया गया है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं थोड़ा इसके डिटेल में कि क्या सच्चाई सीएम राइज विद्यालयों की। जबलपुर को एजुकेशन हब का दर्जा देने के लिए न जाने कितने प्रकार के लोक लुभावन प्रयोग किए गए हैं। दोस्तों, इसके पूर्व में 5 स्कूलों को अंग्रेजी मीडियम के लिए चुना गया था, लेकिन ना तो शिक्षक उपलब्ध करवा पाए और ना ही किसी प्रकार से कार्यक्रम को स्टार्ट कर पाए। और उसका परिणाम ये हुआ कि 4 विद्यालय बंद हो गए और इसका सबसे विशेष कारण था शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होना। शिवराज सरकार, शिक्षा मंत्री जी बात करते हैं नियुक्ति करेंगे करेंगे, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार से ना तो ज्वाइनिंग प्रोसेस स्टार्ट की है शिक्षकों की भर्ती की। 30,594 शिक्षक इंतजार कर रहे हैं अपनी नियुक्ति का। उसके बाद में दोस्तों, जो स्थिति है वर्तमान अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की, वो भी देख लें कि जो खोले गए 5 इंग्लिश मीडियम थे उसमें से 4 विद्यालय बंद हो चुके थे। और इसका सबसे बड़ा कारण था कि विद्यालय में विषय विशेषज्ञ टीचर्स का अभाव था, जिसकी वजह से विद्यालयों में प्रारंभ में स्कूल में एडमिशन तो लिया विद्यार्थियों ने, लेकिन बाद में वो उसको छोड़ करके चले गए। अब दोस्तों, इसी के क्रम में आप नीचे की हेडिंग देखेंगे कि सीएम राइज स्कूलों का अता पता नहीं।
सरकार ने प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में अंग्रेजी माध्यम स्कूलों को पढ़ाने का प्लान तैयार किया था। दोस्तों, सभी जिले मध्य प्रदेश के, यहाँ पर केवल जबलपुर के संदर्भ में बात हो रही है, लेकिन कामोबेश सभी की स्थिति एक जैसी ही है। लेकिन शहर में सीएम राइज स्कूल का कहीं भी सुगबुगाहट देखने को नहीं मिल रही। कहीं सरकार की पुरानी अंग्रेजी स्कूल जैसा हश्र इन सीएम राइज स्कूलों का ना हो जाए, ये योजना खुलने से पहले ही बंद ना हो जाए, क्योंकि इस पर किसी का अभी तक ध्यान नहीं है। केवल कागजों में ही कार्यवाही चल रही है और मीटिंग में ही इनकी चर्चा की जाती है। अब दोस्तों, खामियां क्या क्या हैं? तो सबसे बड़ी खामी तो ये है कि जो सरकारी स्कूलों को सीबीएसई की तर्ज पर किया जा रहा है, तो वहाँ पर बेसिक व्यवस्था नहीं है, फर्नीचर की कमी है, विद्यालय के भवन ठीक नहीं है। हिंदी और अंग्रेजी माध्यम की अलग अलग कक्षाएं लगाने की वहाँ पर ज़रूरत है, लेकिन कई सारी क्लासेस को मिलाकर एक ही कक्षा लगा दी जाती है। ऐसे में हम सीएम राइज विद्यालय का सपना कैसे साकार कर सकते हैं? अंग्रेजी पढ़ाने के लिए अंग्रेजी में निपुण शिक्षक नहीं रखे जाते। स्कूलों की हालत देखकर पेरेंट्स का मोह सरकारी स्कूल से भंग हो चुका है और वो प्राइवेट विद्यालयों में अपने बच्चों का एडमिशन करवा रहे हैं। अनुभवी शिक्षक नहीं होने से छात्रों के परिणाम में बदलाव नहीं आ पाता और इसका कारण ये होता है कि काफ़ी कुछ ड्रॉप आउट देखने को मिलता है। मोबाइल टीचिंग करवाई जाती है जो कि सक्सेस नहीं है, और अभी हमने देखा कि कोरोना काल में जो ऑनलाइन क्लासेस हुई तो बच्चे उसमें काफ़ी परेशान हुए हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों ये सब बातें इसमें निकल करके आ रही हैं, और इस प्रकार से जो अंग्रेजी के पूर्व में स्कूल खोले गए थे वो धीरे धीरे करके बंद होते गए। तो ये तो केवल जबलपुर के संदर्भ में है, ऐसे हजारों की संख्या में हैं जो बंद हो चुके हैं। अब वहाँ के जो आला अफसर हैं डीपीसी चतुर्वेदी जी, उन्होंने जब इन स्कूलों के बारे में जो कहा है वो इस प्रकार से है कि प्रदेश सरकार ने शहर में 5 अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों को संचालित करने का आदेश दिया था, लेकिन ये सभी स्कूल बंद हो गए। एक स्कूल हिंदी माध्यम का संचालित हो रहा है। सीएम राइज विद्यालय खोलने की कार्यवाही जिला शिक्षा अधिकारी यानी कि जो डीईओ होता है उसके कार्यालय से हो रही है। इसकी जानकारी अभी मुझे नहीं है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जो ऑफिसर हैं वो उनको ही नहीं पता कि यहाँ पर क्या कार्यवाही चल रही है, सीएम राइज विद्यालय कब खुलेंगे, किस प्रकार से भवन का निर्माण होगा, और जो दावे किए जा रहे थे कि करोड़ों की लागत से जो उत्कृष्ट विद्यालय बनेगा, सीधे सीधे खोखले ही साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और दोस्तों, अब आगे वक्त ही बताएगा और मुख्यमंत्री जी और उनका मंत्रिमंडल ही जाने कि आगे ये सीएम राइज वो विद्यालय बनाएंगे या केवल एक सपना बनकर ही रह जाएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं इसी जानकारी के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद। अगले वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत होगा। जय हिंद, जय भारत।